माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डिस्क्राइब्स द कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसमें हम लोग कुछ टर्म्स स्टडी करेंगे, डेफिनेशंस, लॉज स्टडी करने वाले हैं। ओम्स लॉ that you know in the previous class, the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. So potential difference is V. The V is directly proportional to I, or V is equal to IR. V by I is equal to R. This is constant of conductor. R is the resistance of conductor and V is the potential difference, that is applied potential difference, and I is the current flowing. So I is equal to current flowing, and V is the applied potential difference, and R is the resistance of conductor. Now we will study resistivity or specific resistance. Resistivity or specific resistance. Resistivity or specific resistance. रेसिस्टी जो VT होता है, इसको रो से डिनोट करते हैं, इसको रो से डिनोट किया जाता है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट इज, इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, एक वेरिएजेस हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, दैट इज रो L by A. So we can determine here rho. तो rho is equal to क्या होगा, RA by L. RA by L. Rho is the resistivity or specific resistance. This is the resistivity. Now we will study what is its unit. तो यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और ये मीटर स्क्वायर बाई मीटर, ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो ओम मीटर इज द यूनिट। और इसी तरह से ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर इज इट्स यूनिट। 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर होता है, और 1 ओम सेंटीमीटर is equal to 0.01 m 1 ओम मीटर के बराबर होता है। तो we can write this। अगर लेंथ जो है, इस फॉर्मूले में अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर हो और एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रो जो है वो R के बराबर होगा। इस फॉर्मूले में वह रो जो होगा वो R के बराबर होगा, क्योंकि 1 by 1 ये कैंसिल होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। इस तरीके से रो को डिफाइन करेंगे कि द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrode of 1 centimeter length of 1 centimeter square cross section area. So it is the definition of resistivity. अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं कंडक्टेंस के बारे में। So let us see conductance in detail. Conductance, it is a reciprocal of conductance. कंडक्टेंस को C से डिनोट करते हैं, और रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। और इसका यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, इसका ओम होता है तो ओम इनवर्स उसका यूनिट होगा, या इसको साइमेंस भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? साइमंस, SIMENS, साइमन। साइमंस को एस से डिनोट किया जाता है, या महू भी लिखते हैं, MHO, महू। तो it should also be written. So it is a conductance. Conductance is the reciprocal of resistance. Now we will study conductivity. कंडक्टिविटी को या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेट अस सी व्हाट इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। द इनवर्स ऑफ, इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। के का ऊपर वाला पोर्शन लंबा होगा, के 1/ρ के बराबर होगा, और इसका यूनिट साइमन मीटर इनवर्स होगा, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा, और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये हम लोग निकाल सकते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। द कंडक्टेंस of 1 centimeter cube, 1 centimeter cube of a conductor, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जाना जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नाउ we will study molar conductivity and equivalent conductivity. molar conductivity को लैम्डा m से डिनोट करते हैं। दिस इज द ग्रीक वर्ड ऑफ लैम्डा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? ये कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं इसका मोलर कंडक्टिविटी। और जो इसका यूनिट होगा, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दो बात याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है और एक यूनिट याद रखना है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? द कंडक्टिविटी पावर ऑफ इट्स आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। So the conductivity power of ions, produced by dissolving 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte in the solution, तो इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। सिमिलरली हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डिटरमाइन कर लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी की तरह ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता क्या है? द कंडक्टिविटी पावर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने का तरीका है वो कप्पा इंटू 1000 बाई, यहाँ मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी होता है, और इस तरीके से हम लोग इसका यूनिट निकाल सकते हैं। और यूनिट जो होगा वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। और यहाँ कॉन्सेप्ट नॉर्मलिटी का होगा। नॉर्मलिटी आपने पिछली क्लास में स्टडी किया होगा, स्टैंडर्ड 11 में डिटेल में नॉर्मलिटी, मोलरिटी सबके बारे में। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये बोर्ड में कभी नहीं पूछा है, बट आप यू शुड कीप इन माइंड equivalent conductivity is the conductivity power of ions produced by dissolving 1 gram equivalent of electrolyte in the solution. 1 gram equivalent in the solution is known as equivalent conductivity. So let us study. Now we will study the relation between kappa, that is conductivity,
एंड सेल कांस्टेंट कंडक्टेंस, ये सब के बीच हम लोग रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन conductivity, that is kappa, relation between kappa, cell constant, that is G star, and conductance को डिनोट करते हैं C से। तो इस सारे के बीच एक रिलेशन को हम लोग देखने वाले हैं। My dear students, as you have already studied, rho is equal to RE/L। आप लोग ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी अपने इस फॉर्मूला को देखा है। 1/, अगर इसको रो ले लें तो क्या होगा, L/RA लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल। 1/, अगर रो ले लें तो L/RA कैन बी राइट इजली। अब देखो 1/, रो जो होता है वो कप्पा होता है, दैट यू नो, और लेंथ बाई जो एरिया है, लेंथ बाई एरिया इनटू 1/r, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेंथ बाई एरिया ये कहलाता है G स्टार, दैट इज सेल कांस्टेंट, G स्टार होता है, which is a ratio of distance between two electrodes and cross section area. L is the distance between the electrodes, two electrodes के बीच का distance होता है, ratio of distance between two electrodes, and cross section area को सॉरी फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया को ए से डिनोट करते हैं, तो लेंथ बाई एरिया इनटू 1/r, और हम लोग इसको लिख सकते हैं लेंथ बाई एरिया G स्टार है और 1/r इज द कंडक्टेंस। सो कप्पा इज इक्वल टू G स्टार इनटू कंडक्टेंस। दिस इज द relation between conductivity and the cell constant or conductance. So if we want to determine conductivity, we must have the value of G star and C, and one can easily be determined from this equation. This is the relation between the conductivity and conductivity and cell constant, that is G star, and conductance, ये दोनों का प्रोडक्ट कंडक्टिविटी कहलाता है। My dear students, now we will study factors affecting the molar conductivity। किस किस फैक्टर पर मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। वह पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, concentration or dilution. So we will study all this in detail. That's all today. God bless you. All the best. Be happy. Be safe.